हिमालय की इन घाटियों में जब राणाओं और ठाकुरों की लड़ाइयां चल रही थीं, तब दक्षिण के मैदानों में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। नियति ने तय कर लिया था कि अब इन पहाड़ों को एक संरक्षक मिलेगा। वो साल था लगभग 550 ईस्वी। चंबा की राजवंशावली हमें बताती है कि मारू सूर्यवंशी राजपूत थे। उनका संबंध अयोध्या के उस महान राजवंश से था जिसने भारत को राम जैसा राजा दिया। लेकिन मारू अयोध्या से सीधे चंबा नहीं आए। मारू के पूर्वज पहले अयोध्या से निकलकर कलापा नामक स्थान पर बसे। वहां कई पीढ़ियों तक राज करने के बाद मारू ने अपनी सेना और अपने सबसे छोटे बेटे जयस्तंभ को साथ लिया और अज्ञात उत्तर की ओर कूच किया। मारू ने यहीं 550 ईस्वी में ब्रह्मपुर राज्य की नींव रखी, जिसे आज हम भरमौर कहते हैं। मारू ने यहाँ के स्थानीय राणाओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया। मारू ने उन्हें अपना सामंत बनाया। राजपाट स्थापित करने के बाद मारू ने सत्ता का भोग नहीं किया। उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे जयस्तंभ को सौंपा और खुद एक तपस्वी बन गए। तो 550 ईस्वी में अराजकता का दौर खत्म हुआ। अयोध्या का सूर्य अब हिमालय की चोटियों पर चमक रहा था। ब्रह्मपुर अब सिर्फ एक घाटी नहीं थी, ये एक राज्य था। लेकिन यहाँ एक कड़ी भी जुड़ती है। क्या मारू सच है या ये एक मिथक है जिसे बाद में गढ़ा गया? हकीकत ये है कि मारू के समय का कोई शिलालेख हमारे पास नहीं है। मारू का जिक्र हमें 16वीं शताब्दी में मिलता है, जब राजा बल बहादुर के राजगुरु रमापति ने वंशावली को फिर से लिखा। मरू भरमौर में नहीं हुआ, ये कई जगह हुआ। राजा मरू ने बनाया। ये जब भी कोई चीज़ बनाने की बारी आती है ना, ये मरू इसको बना देते हैं। पर चंबा में भी है ऐसा। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मरू मैंने और भी पढ़ा। भगवान राम के पुत्र कुश की वंशावली में मारू का नाम मिलता है। क्या ठाकुरों और राणाओं का भरोसा जीतने के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया गया? सच जो भी हो, 550 ईस्वी में मारू के नाम के साथ भरमौर के इतिहास का सूरज उग चुका था। मरू के बाद जो राजे थे वो बड़े हेजी हैं, बल्कि बाकी जो राजे थे उनके मैंने नाम लिखे हैं। उनके नाम थे जलस्तंभ, महास्तंभ, आदिस्तंभ, देववर्मन, मंदारवर्मन, कंतालवर्मन, प्रगल्भवर्मन, जयवर्मन, विजयवर्मन, मेरुवर्मन, सुवर्णवर्मन, लक्ष्मीवर्मन। मुशनवर्मन जो था वो स्क्वेत के दरबार में बड़ा हुआ और बाद में आकर इसने भरमौर पर अपना राज किया है। इसके बाद जो राजा आए वो थे हंसवर्मन, संजय वर्मन, स्वर्णवर्मन, और फिर जो राजा आया जो कि इस बार एक्सेलेंट राजा, हिस्टोरियन सब उसको मानते हैं, साहिल वर्मन ने चंबा बसाया।